सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा 41 से आगे, एपिसोड 14। कीरति सरित चहूँ ऋत रुहिरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव व्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म छाहु। तुलसीदास जी कहते हैं, भैया यह कीर्ति रूपिणी नदी छह ऋतुओं में सुंदर है। यही सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री राम जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। ऐसे मान के चलो। अब यह रामचरितमानस में बरनब राम विवाह समाजू, सोमुद मंगलमय ऋतुराजू। ग्रीष्म दोषः राम बन गवनु, पंत कथा करया तप पवनु। और सुनो भैया, श्री राम जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत ऋतु समझो। श्री राम जी का वनगमन दुख सहन ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। और क्या कहते हैं, जो राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धन के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुबाहु सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। और सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास। रामा प्रीति परस परहास, भाय पबल चौ बंद की। जल माधुरी सुबास, मंगल भवनय अमंगल हरि। रामा द्रवौ सुदशरथ यजर, बिहारी सिया रामा। और सुनो, चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना और हंसना, यह सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंधता है। रामचरित्र की इस सरोवर का उदाहरण देकर समझा रहे हैं तुलसीदास। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारि न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस प्यास मनोमल हारी। और सुनो भैया, मेरा आर्त भाव, मेरी विनय, मेरी दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है।
यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। इस रामचरितमानस को सुनने मात्र से आपके मन के मैल को दूर होते हैं। राम सुप्रेमई पोषत पानी, हरत सकल कल कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, शमन दुरित दुख दारिद दोषा। और यह जल रामचरितमानस रूपी यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गिलानियों को हर लेता है, संसार के इस जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्र दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिये ते। और सुनो भैया, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जल यानी रामचरितमानस रूपी यह जल काम को, क्रोध को, मद को और मोह का नाश करने वाला है, बिल्कुल नाश कर देता है। और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है, इससे वैराग्य बढ़ जाता है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसको आदर पूर्वक सुनने से, इससे हृदय निर्मल होता है। इसे पीने से जैसे हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं, ऐसे ही निर्मल हृदय हो जाता है। जिनहि बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रसित निरखि रवि कर भव बारी, फिर आई मृग जिम जीव दुखारी। और सुनो, जिन्होंने इस राम स्विष रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, इस रामचरितमानस को नहीं सुना, तो एक कायर कलिल काल के द्वारा ठगे गए, यह मान लो, ठग लिए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर उसके पीछे दौड़ने लगता है और जल न पाकर फिर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव ही विषयों के पीछे भटक कर फिर लास्ट में दुखी होते हैं। अगर यह रामचरितमानस नहीं सुनी, इसका मनन नहीं किया, तो आप उनका जीवन का कोई सार्थक नहीं, आपका जीवन सार्थक नहीं हुआ। मति अनुहार सुवार गुण, गन गनि मन अनबाय। रामा गनि मन अनबाय, सुमिरे भवानी शंकर ही। कह कवि कथा सुहाय, मंगल भवन अमंगल हरि राम द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर, अपनी बुद्धि के अनुसार इस रामचरितमानस का विचार कर, उसमें अपने मन को लगाकर यानी स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके, माँ पार्वती और भोलेनाथ का ध्यान करके तुलसीदास जी इस सुंदर कथा को कहते हैं। अव रघुपति पद पंकरौआ, हिय धर पाए प्रसाद। रामा हिय धर पाए प्रसाद, काऊ जुगल मुनि वर्य कर। मिलन सुभग संवाद, मंगल भवन
अमंगल हरि राम द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद अब वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तुलसीदास जी शुरू करते हैं, कहते हैं भारद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। ऐसे भारद्वाज मुनि है। माघ मकर गत रवि जब सोई, तीरथ पते आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयागराज को जाते हैं माघ में स्नान करने। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब यह कुंभ का मेला लगता है। तब देवता, दैत्य, किन्नर सभी और मनुष्य समूह के समूह उस त्रिवेणी में स्नान कर अपने आप को धन्य करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परस्य अखय बटुहर सै गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अच्छे वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों को के मन को भाने वाला ऐसा सुंदर उनका स्थान है। जहाँ होए मुनि ऋषय समाजा, जायते मंजन तीरथ राजा। मंजय प्रात समेत उछाह, कय परस पर हरे गुण गाहा। तीर्थराज प्रयागराज में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है और सुबह प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं त्रिवेणी में और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं और सुनते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनय तत्व विभाग। रामा बरनय तत्व विभाग, कय भगति भगवंत के। संयुत ज्ञान विराग, मंगल भवनय अमंगल हरि राम। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया राम। और भैया ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का वह कथन करते हैं और करते ही रहते हैं। ऐसा स्थान है ऋषि भारद्वाज जी का। यही प्रकार भरि माग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति सम्मत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गव नए मुनि वृंदा।
इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं, महीने भर करते हैं, पूरे माघ का महीना जब पड़ता है, और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। मकर एक बार बरे मकर नहाए, शब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। और एक बार पूरे मकर के महीने भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रोक लिया कि मुनिवर आप यहीं रुकिए। याज्ञवल्क्य सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि मुनि के चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया, उनकी पूजा करी। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के श्वेश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कत सुमोई लागत भय लाजा, जोन कहूँ बड़ होय काजा। क्या बात है भैया। भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि से कहते हैं, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में, आप सब वेदों के ज्ञाता हैं, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप ही मेरे संदेह को दूर कर सकते हैं याज्ञवल्क्य मुनि महाराज। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे बड़ी लाज आती है, मुझे भय लगता है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, इसलिए मुझे डर लगता है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और लाज भी लगती है कि इस बात को भी नहीं जानते हो, और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि होगी प्रभु, क्योंकि अज्ञानी बना रह जाऊंगा मैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर पैर छूकर विनय पूर्वक कहता हूं। संत कयसि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाय। रामा श्रुति पुराण मुनि गाय, होय न बिमल विवेक और, गुरु सन किए दुराव। मंगल भवन अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, सभी बताते हैं, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ छिपाव नहीं रखना चाहिए। गुरु को सब बता देना चाहिए जो हृदय में है, और छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। अगर छिपाव करोगे तो आपका निर्मल ज्ञान नहीं होगा, हृदय निर्मल नहीं होगा। इसलिए गुरु से सब बता देना चाहिए। ऐसे कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। हस विचार प्रगटऊ निज मोहू, हरौनाथ हरिजन पर छोहू। राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। और हे मुनिराज, मैं यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का आप नाश कीजिए।
संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। सभी कहते हैं राम नाम में बड़ा असीम प्रभाव है, इसकी कोई सीमा नहीं है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग हई, काशी मरत परम पद लहई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान भोलेनाथ शंभु निरंतर राम नाम का ही जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। काशी में जिसकी मृत्यु होती है वह प्रभु के लोक जाता है। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछौ तोई, कयई बुझाए कृपा निधि मोई। और कहते हैं मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, हे मुनिराज, मुझे समझा कर कहिए, बताइए प्रभु, मेरे इस अज्ञान को दूर कीजिए। एक राम अवदेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लयऊ अपारा, भयऊ रोष रन रावण मारा। हे मुनिराज, हे प्रभु, एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के लड़के थे, कुमार थे हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध में आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। एक राम तो वो थे। प्रभु सोई राम की अपर को, जाय जपत त्रिपुरार। रामा जाय जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। मंगल भवन अमंगल हरि राम, द्रवौ सुदशरथ यजर विहरि सिया रामा। और क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, क्या कहते हैं मुनिराज भारद्वाज महर्षि कि हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं? एक बताओ, जिन्हें शिवजी जपते हैं, भोलेनाथ जपते रहते हैं, वे यही राम हैं या दूसरे राम हैं? आप उस सत्य के धाम में, आप सत्य बोलते हैं, मुझे पता है, और आपको सब मालूम है और सब कुछ जानते हैं आप। यह ज्ञान विचार कर कहिए, क्या यह राम वही है या शिवजी जपते क्या को वो अलग राम है या यही राम है? यह पूछ रहे हैं ऋषिराज। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।